दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर फिर एक बड़ी खबर सामने आई है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि दरभंगा एयरपोर्ट बंद हो जाएगा या फिर चालू रहेगा। साथ ही बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको सुनवाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार के सभी हवाई अड्डे के अलावा दरभंगा हवाई अड्डे को विकसित करने के उद्देश्य से केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मिलने दिल्ली पहुंचे बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मिलने के बाद सीधे दिल्ली से दरभंगा पहुंचे संजय झा, जहां पहले उन्होंने दरभंगा हवाई अड्डे का एक बार फिर से अंदर निरीक्षण किया। इसके बाद दरभंगा एयरपोर्ट के बाहर पत्रकारों से भी बातचीत की। मंत्री संजय झा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वे दिल्ली केंद्रीय उड्डयन मंत्री से बिहार के सभी एयरपोर्ट के संबंध पर बात करने गए थे। उनसे मुलाकात हुई और कई सार्थक बातें भी हुई। उन्होंने बताया कि दरभंगा एयरपोर्ट से बढ़े हवाई टिकट की कीमतों को लेकर केंद्रीय उड्डयन मंत्री को सारी जानकारी दी और इसके कारण और उपाय भी बताए। उन्होंने बढ़ती कीमत पर अपनी नाराजगी भी प्रकट करते हुए कहा कि यहाँ यात्रियों की संख्या ज़्यादा है जबकि फ़्लाइट की संख्या कम है। ऊपर से जितनी फ़्लाइट स्पाइसजेट की चल रही थी उसे यहाँ से कम कर दिया गया है। ऐसे में उन्होंने केंद्रीय मंत्री से न सिर्फ दूसरे कंपनी के फ़्लाइट को दरभंगा से चलाने की मांग की, साथ ही विमान कंपनी के मनमर्जी पर भी लगाम लगाने की बात कहते हुए बताया कि दरभंगा से चलने वाले सभी फ़्लाइट के एयर टिकट की उच्चतम कीमत को भी फिक्स किया जाए ताकि एक सीमा के बाद टिकट के मूल्य में कोई वृद्धि ना हो। उन्होंने दुर्गा पूजा में बढ़े टिकट के दामों को देखते हुए आने वाले छठ महापर्व और दीपावली जैसे समय में और ज़्यादा परेशानी यात्रियों की होने की भी चिंता जताई। दरभंगा एयरपोर्ट किसी भी सूरत में बंद नहीं होने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को सभी बातें से अवगत करा दिया गया है। उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट के विकास के लिए 2 फेज़ में बिहार सरकार की तरफ से ज़मीन दिए जाने की बात कही। एक फेज़ में 24 एकड़ तो दूसरे फेज़ में 52 एकड़ देने की बात कही। एक बार फिर उन्होंने बताया कि उड़ान योजना में शुरू हुए सभी एयरपोर्ट की तुलना में दरभंगा एयरपोर्ट पहले स्थान पर रहा। दरभंगा एयरपोर्ट न सिर्फ दरभंगा के 17 ज़िलों के लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा बल्कि पड़ोसी राज्य झारखंड और पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल रहा। नफीस करीम, नैतिक समाचार, दरभंगा। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए नैतिक समाचार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। कल मैं मिला था जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं सिंधिया साहब, और मुझे तो पूरा बिहार के जो एयरपोर्ट का इशू है उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था जा कर के मिलने के लिए, तो मैं बिहार सरकार के तरफ से गया था। तो अन्य एयरपोर्ट पे तो जो बात हुई वो डिटेल में अलग बात हुई। दरभंगा एयरपोर्ट में 2 सबसे बड़ा इशू है। ये उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट है। अब उड़ान स्कीम के एयरपोर्ट में तो ये माना जाता है, कहा जाता है कि हवाई चप्पल वाला भी प्लेन में चढ़ सके, लेकिन पिछले दिनों जो रेट है वो बहुत ज़्यादा, पटना से डबल रेट, ट्रिपल रेट दरभंगा से हो गया है दिल्ली का। और उसका वजह एक ही है, लार्जली डिमांड और सप्लाई। तो दरभंगा एयरपोर्ट में जो स्पाइस जेट को मिला हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, स्पाइस जेट एयरलाइन को, स्पाइस जेट का आधा जहाज भारत सरकार ने ग्राउंडेड कर दिया, आप लोग की जानकारी में होगा। अब आधा जहाज ग्राउंडेड हो गया, उड़ नहीं सकता है, तो जहां दिल्ली से दरभंगा 3 फ्लाइट था वो 1 फ्लाइट हो गया, जो मुंबई से 2 फ्लाइट था वो 1 फ्लाइट हो गया, बेंगलोर से 2 फ्लाइट था वो 1 फ्लाइट हो गया। तो ये कल मैंने माननीय मंत्री जी जो केंद्र सरकार के विभाग के मंत्री हैं उनसे आग्रह किया कि आपका सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट है उड़ान स्कीम का, और ये एयरपोर्ट का हाल ये हो गया है कि लोग अब यहाँ से पटना जाते हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए, लोग यहीं से पकड़ते थे। और उसका वजह ये है, या तो स्पाइस जेट अब दूसरा उसमें उड़ा नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तो या तो वो उड़ाए, लेकिन उसके पास जहाज़ तो है नहीं, या आप दूसरे एयरलाइन को जो टाइम स्लॉट है जो वो उसको मिला हुआ है वो टाइम स्लॉट दूसरे को दीजिए, एक। और सेकंड, फेयर का कैपिंग कीजिए। उड़ान स्कीम में टैक्स में छूट रहता है नॉर्मल एयरपोर्ट से, तो कैपिंग कीजिए, इससे ज़्यादा का वो नहीं फेयर ले सकता। और जब तक जहाज़ नहीं बढ़ेगा, उड़ान नहीं बढ़ेगा, छठ आने वाला है, दीपावली आने वाला है, ऐसे ही इतने लोग आते हैं, 17 जिला उत्तर बिहार के लोग आते हैं, नेपाल झारखंड तक के लोग यहाँ लैंड करते हैं, तो इतना बड़ा कैचमेंट एरिया, तो उनको जानकारी मिली, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया।
उन्होंने तुरंत विभाग के जो लोग उनके साथ वहाँ थे उनको कहा कि इसको इमीडिएटली देखने के लिए, और कैसे नंबर ऑफ़ फ्लाइट की रास्ता एक ही है, नंबर ऑफ़ फ्लाइट बढ़ेगा तभी प्राइस कम होगा, नहीं नंबर ऑफ़ फ्लाइट बढ़ेगा तो प्राइस कम नहीं होगा। तो उन्होंने कहा है कि इसको इमीडिएटली देख करके इस पर नंबर ऑफ़ फ्लाइट कैसे बढ़ेगा उसका वे आउट निकालने के लिए मुझे विश्वास है कि जल्दी इस पर काम हो जाएगा। एक सेकेंड जो नया एयरपोर्ट बनने वाली बात है तो वो अब जानते हैं कि पहले डिले हुआ तो लंबा कहानी है एक डिफरेंट रीजन से। अब जो 52 एकड़ और 24 एकड़ अलग अलग 24 एकड़ नाइट लैंडिंग फैसिलिटी के लिए जो मैंने कल बताया उनको कि मार्च तक हम लोग एक्वायर करके दे देंगे, और जून तक जो 52 एकड़ है वो जो जून 2023 तक दे देंगे। और ये होने से नया लेकिन पैरेलली आप इसका टेंडर का प्रक्रिया करना शुरू कीजिए, जो जब देंगे तो उस समय काम तुरंत शुरू हो जाए। एक सेकंड तब तक, क्योंकि वो बनने में तो 2-3 साल लगेगा, लेकिन तब तक यहाँ की फैसिलिटी को बढ़ाया जाए, सुविधाएं बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि 1 महीने में जरूर यहाँ पर अन्य जो फैसिलिटी का काम है वो शुरू हो जाएगा। बिहार सरकार की तरफ से आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जो शेड बना दिया है, जो व्यू कटर है वो लगवा दिया है। तो जो बिहार सरकार के तरफ से कुछ काम यहाँ पर हम लोगों ने करवा दिया है यहाँ के फैसिलिटी के लिए, तो यही बात उनसे आग्रह किया। सर, जो बातें आ रही चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो सवाल उन्होंने उठाया था कि एक तो जो मैक्सिमम प्राइस है उसे कंट्रोल किया, उसे फिक्स किया जाए। बिल्कुल सही बात उठाया था उन्होंने। उनका बिल्कुल जायज़ बात था कि जो प्राइस है उसका कैपिंग कीजिएगा ना, कि भाई 8,000 से जो भी आपको रखना है, इसके ऊपर मैक्सिमम आप नहीं ले सकते, क्योंकि ये उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट है। ऐसे ही उस एयरलाइंस को सुविधा मिल रहा है, टैक्स में छूट मिल रहा है, जब उसको ये मिल रहा है तब इतना फेयर कैसे बढ़ा रहा है? तो ये हमने कल आग्रह किया मंत्री जी से, उनके जानकारी में ये बात नहीं थी, लेकिन जो उनके पदाधिकारी बैठे हुए थे, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, उनके पदाधिकारियों ने भी कहा कि जी हाँ बिल्कुल दरभंगा एयरपोर्ट पे प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। उन्होंने तुरंत जांच करने के लिए कहा, उसका रास्ता निकालने के लिए। तो क्या लगता है ये जो सब शेयर को लेके है और लोगों में ये भ्रम की स्थिति है कि आरोप भी लगाए उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, ये बंद करने की एक तरह से नहीं, वो मैं नहीं, ये मैं नहीं एग्री करता हूँ। बंद की बात मैं नहीं करने की बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस एयरलाइन को ये एयरपोर्ट पे मिला हुआ है टेंडर उड़ान स्कीम में, देश का नंबर 1 एयरपोर्ट इमर्ज किया उड़ान स्कीम में। 11 लाख लोग अभी तक ट्रैवल कर चुके हैं। तो उस परिस्थिति में उनसे यही आग्रह किया है कि भाई फ्लाइट की संख्या बढ़ाइए। स्पाइस जेट के पास जो हम लोगों को जानकारी है, विभाग को ज़्यादा जानकारी होगा, उसका आधा हवाई जहाज़ ग्राउंडेड हो गया, मेंटेनेंस सिक्योरिटी रीजन से जो वजह हो। तो जब उसके पास जहाज़ नहीं है तो कहाँ से जहाज़ उड़ाएगा? तब तो एक ही उपाय है ना, जो दूसरा एयरलाइन है जो नहीं उड़ा सकता है, ऐसा सेक्टर में सिर्फ वो उड़ा सकता है, तो हाँ, तो उसको करके आप दूसरे एयरलाइन को वो टाइम दे दीजिए, वो उड़ाएगा यहाँ से तो पैसेंजर की कमी है नहीं, जो उसका दिक्कत होगा। तो ये बात वो बोले कि मैं इसको दिखवाता हूँ, उसका मैं रास्ता निकालता हूँ। आपने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की बात कही है, उनसे बात की है, तो क्या दरभंगा उसमें है लिस्ट में? 2 चीज़ मैंने कहा है, इस सारा आहारता पूरा करता है। अभी सबसे बड़ा रनवे है बिहार का, दरभंगा एयरपोर्ट का सबसे बड़ा रनवे, और इतना बड़ा यहाँ का गल्फ में, साउथ ईस्ट एशिया में जाने के लिए समय बदल गया ना। अब क्यों कोई दिल्ली लैंड करेगा फिर दिल्ली में जहाज़ चेंज करके दुबई जाएगा? यहीं से सीधा दुबई जा सकता है। ऐसा कोई सपना नहीं है, हकीकत है जब एयरपोर्ट बन रहा है। यह आग्रह किया। दूसरा आग्रह ये किया जो मुझे लगता है कि बिल्कुल जेन्युइन है, इस क्षेत्र के जो यूथ है, एक यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुले। मैं पायलट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो टिकट काटता है, जो सिक्योरिटी चेक में लड़का खड़ा रहता है, जो एयर होस्टेस है, ये जो एयरपोर्ट का बहुत सारा काम है, एयरपोर्ट इमर्ज कर रहा है, इसी से टैग करके जो ज़मीन बिहार सरकार दे रही है, एक ट्रेनिंग, ये मैंने आग्रह किया, इसमें एक फुल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल दीजिए। तो वो जो स्किल होके निकलेगा उसको यहाँ के बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और बिहार के जो और एयरपोर्ट हैं उनके बारे में बात करें। देखिए, मैंने जो पटना में अभी एयरपोर्ट पे काम हो रहा है, जो प्रेजेंट एयरपोर्ट पटना का है, वो काम बहुत स्लो है। जो कॉन्ट्रैक्टर को मिला हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि वीकली इसको रिव्यू करने के लिए कि पटना का एयरपोर्ट बन जाए। बिहटा वाले जो बनना है,
बिहटा में एयरपोर्ट ज़मीन एक्वायर हो गया है, वो दे दिया गया है। तो उस पर हम लोगों ने आग्रह किया कि भाई बिहटा वाला एयरपोर्ट पे जल्दी काम शुरू कराइए। और बगल में पूर्णिया एयरपोर्ट है, और पूर्णिया एयरपोर्ट पे बिहार सरकार 52 एकड़ ज़मीन एक्वायर करके उनको देने के लिए तैयार बैठी है। वो एग्री भी कर गए कि नहीं ठीक है, इसको एक्वायर करके उस पर काम शुरू हो जाएगा। और साथ साथ हम लोगों ने ये कहा कि सरकार के तरफ से वो जो जहाँ से एयरपोर्ट बनेगा और हाईवे तक वो रोड कनेक्टिविटी बिहार सरकार बना देगी।